बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। लगता नहीं, हमें यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के साथ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुका। और ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था कि इंतखाबी निशान के खिलाफ वो सिंगल बेंच के ऊपर एतराज़ करे, फिर डीबी बेंच भी जब फैसला दे दे बल्ले के निशान के ऊपर तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जाने की मुशावरत करे। ये सारे काम नहीं थे। हाँ, ये इनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर तरीके से कराना। और लगता नहीं, वो बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़ाती मामलात हो चुके हैं। ये जंग इदारे ने ना अपने साथ ज़ाती इख्तियार कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। और बहरहाल अगर ये दरख्वास्त अकबर एस बाबर, जिनको एतराज़ था, वो दायर करते सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए या दीगर कोई और करते तो हमें बात समझ आती है। इलेक्शन कमीशन का तो काम ये एक न्यूट्रल एक अदारा होना चाहिए, न्यूट्रली सबको ट्रीट करे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इन हरकतों से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे पहले भी इतने बड़े बड़े सुराख हैं और ये मजीद इतने बड़े बड़े सुराख हो गए कि जिस तरीके से एक के बाद एक हो रहा है और ऊपर से सोने पे सुहागा, ये पता चल रहा है कि सब मिल के सिर्फ और सिर्फ बल्ला इनको बला की तरह लग रहा है। और ये वो बला है जो लगता है सबको खा जाएगा। ये खौफ है इनको। बेसिकली वजह ये है। तो मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। यानी जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है वही निगरान हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद 2024 के इलेक्शन में जो 8 फरवरी को कंडक्ट होने हैं उसके अंदर नजर ना आए। इससे ज़्यादा ओपन मामलात क्या होंगे लिखने वाले मुबस्सरीन के लिए, तज्जियाकारों के लिए, रिपोर्ट करने वालों के लिए? मैं नहीं समझता। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कह दिया मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। मतलब मिलकर इन्होंने बल्ले को बला समझ लिया और उसको बाहर निकाला। बल्ला वाकई इनको बला लग रहा है, जो इनको ऐसा लग रहा है इसे खा जाएगा। क्योंकि 13 जनवरी को टिकटें जमा करनी है, नान तो हो गया, जमा करनी। तो ये जानबूझकर एक क्योस, एक पैनिक आखिरी वक्त तक, अलहमत आर तक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इनको भी पता है। और ऐसे में अंसार अब्बासी साहब, मैं उनके इस मजमून के ऊपर बाद में बात करूंगा, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने कहा अगर बल्ले का निशान रहा तो मुमकिन है बल्ला बला बनकर मुखालफिन को खा जाएगा। और उन्होंने बोला कि नए हालात पर नून लीग काफ़ी परेशान हो गई है और क्योंकि बना बनाया खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधा कह रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई की हुकूमत की राह में बहुत वाज़ेह इम्कानात है। और बहरहाल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए, क्या करे, लेकिन इन सारी बातों के बाद कोई कह सकता है कि इलेक्शन क्रेडिबल है? ये इनके मेयारात क्रेडिबल है? इस तरह मैं क्या कह सकता हूँ। उधर मजीद सुबकी जलालत और पता नहीं क्या है, कितने बड़े तरीके से कर रहे हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में ना 2 दिन पहले गिरफ्तारी डाली गई। इन्होंने 12 SHOs पेश हुए अदालत में। इन्होंने इमरान खान साहब का 2 दिन का रिमांड लिया, कस्टडी अदालत ने दी, 2 दिन का रिमांड लिया जी। 12 SHO ने कल 2.5-3 घंटे इमरान खान साहब से तफ्तीश की और आज फिर वो तफ्तीशी रिपोर्ट लेकर अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा नहीं, हमें इमरान खान साहब से बहुत से मजीद राज उगलवाने हैं, तो इसलिए हमें मजीद थोड़ा सा रिमांड का वक्त दे दी जाए। तो अदालत ने कहा कि नहीं, अदालत ने कहा आपका रिमांड दे ही नहीं सकते हम जिस्मानी इमरान खान साहब का। आपके पास है ही कुछ नहीं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से उनसे कोई चीज़ उगलवाई जा सके, और ना ही आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि आपने मजीद कुछ लेना है। इमरान खान साहब के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो खुद कस्टडी में थे और आप सिर्फ टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं। तो अदालत ने आज इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया। और जुडिशल का मतलब ये है कि अदालत ये समझती है कि तफ्तीश के लिए पुलिस के पास अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब इस केस में भी, यानी ये 12 केसेस एक साथ 12 SHOs कर रहे थे, तो इमरान खान साहब जमानत के अहल हो गए। हम देखते हैं कौन से केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालते हैं। तो ये जुडिशल इस पर भी इमरान खान साहब हो गए, तो यहाँ चीज़ हो गई है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी अजीबोगरीब हुई। आपको पता है अहमद वली खान ने, ANP के जो सूबाई सदर हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया था कि आपकी रिटायरमेंट के बाद देखेंगे हम क्या होता है और क्या नहीं। तो बहरहाल आज अदालत में एक दरख्वास्त थी, PTI के लोग दरख्वास्त थी, तो अदालत ने आज उनको तौहीन अदालत पे ज़रा बुलवाया था कि भाई क्या है। तो चीफ जस्टिस ने आज उनको बुलाया पेशावर हाई कोर्ट के। उन्हें कहा आपने जो कहा है उसकी बस तरदीद कर दें, और ये कह के उन्हें केस निपटा दिया। बाहर आकर उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं तो सिर्फ गिला शिलाई किया था। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजल खान साहब, वो दरख्वास्त करिंदा थे, वो उधर मौजूद थे। तो बदमाशी की इंतहा देखें, अहमद वली खान के साथ ANP का पूरा गैंग आया हुआ था। उस गैंग ने जत्था लेके आया था, उन्होंने पकड़कर बहुत मारा अफजल खान साहब को। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला किया, उसके रहनुमाओं पर हमला किया, इस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर मारा है उन्हें।
और ये नफ़रत और तशद्दुद है, और ये खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के दिन और आने वाले दिनों की गम्माज़ी कर रहा है कि पिक्चर कैसे ड्रा होगी। वो इंतखाबात तकलीफ दह मनाजिर के, मैं खूनी लफ्ज़ इस्तेमाल, बड़े तकलीफ दह मनाजिर वाले होने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। जिस तरीके से ANP के बदमाशों ने मारा है ना उस बंदे को, नहीं, ये बहुत बदतमीज़ी है, ये बदमाशी है सीधी सीधी। ये हाथ जब यकीनी हो जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें होती है। जब दलाइल ख़त्म हो जाए ना तो फिर आप ये चीज़ दरख्वास्त देने वाले को मारेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इसका मतलब है PTI वाले मियाँ दाऊद को मारना शुरू कर दें, ठीक है, जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने वाले के वकील हैं, मुझे बता दें। ये कौन सा तरीका है? तो बहरहाल वहाँ पता चल रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है। तो बड़ी एक हैरानकुन मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल उधर बनी है। हाँ, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत ने मंजूर किया, तो अब नई मेन स्ट्रीम मीडिया जियो पे स्क्रीनें पट्टे रंगीन होना शुरू हो गए हैं, और शिकायत करिंदा मियाँ दाऊद साहब हाईलाइट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं चैलेंज करूँगा उनका ये इस्तीफ़ा, मैं चाहता हूँ कि ट्रायल हो, उनको सज़ा हो। वो चाहते जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी अपनी मराहत ना ले सकें। तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, और जस्टिस काजी फाइज साहब इसी इजलास पर मज़ार अली अकबर नकवी साहब के इस इस्तीफ़े के ऊपर करें। कोई अब सदर का मंजूर हो गया तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो उन पर चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो इस केस को या इस तरीके को कहाँ लेके जाना। जो असूल तय हैं, वो जवाबित तय हैं, वो ये है कि अब उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा जा रहा है कि, और ये खबरें चलाई जा रही हैं कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब को हाँ नैब के ज़रिए अब घेरने की कोशिश की जाएगी, और वहाँ वो खैर वो अपने जवाब दे सके, उनके नाम पे कोई चीज़ें हैं ही नहीं, वो तो सारी की सारी उनके बेटों के साथ और जो उन कह चुके हैं। अभी तक सवाल मेरे दिमाग में भी ये कहा जा रहा है, कन्विंस भी हूँ मैं इस चीज़ पे कि किसी शख्स ने जब ये देख लिया कि अगले का माइंड क्या है, ये सारे मिल के मुझे गिराना ही चाहते हैं, तो उन्हें कहा इज़्ज़त से आफियत होकर कर लें कि जब मुझे ये समझ हो कि इनमें से इनका मुकाबला मैं इस वक्त नहीं कर सकता, नहीं तो एक दिन पहले तक, बल्कि उस सुबह तक जब शाम को इस्तीफ़ा है, सुबह तक उन्हें तमाम इल्ज़ामात को गैर कानूनी, गैरानी, बेबुनियाद, इस ट्रायल को, इन तमाम चीज़ों को मकर से और हसद से उन्होंने अटैच किया। पाकिस्तान के टॉप के वकील ये तमाम बातें कर रहे हैं जो उन्होंने हायर भी किए हुए थे। फिर अचानक से देना तो कुछ तो है, पता नहीं 2 साल बाद मज़ार अली अकबर नकवी साहब बोलेंगे, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा। देखिए नैब शैब FI कौन सी उनके ऊपर करते हैं, लेकिन बहरहाल मज़ा नहीं आया इस सारी सूरत हाल में। पता चला कि ताकत ही जीत रही है, बस मुझे तो ऐसे ही लगा। बहरहाल साइफर केस में एक और फिर वही फिर सुबह की जलालत, और क्या, 3 बार इसका ट्रायल हुआ और 3 के 3 बार उसका ट्रायल कलअदम करार दिया गया, और लगता है कि दानिस्ता हो रहा है, पता है कि बड़ी अदालत में चलेगा तो वैसे उड़ जाना है केस, तो उड़ जाएगा। तो फिर आज फिर जो 14 दिसंबर को फर्द जुर्मायत की गई, दोबारा से 14 दिसंबर तक वापस ले गए जी इस केस को जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि 14 दिसंबर में कहा था इन कैमरा ट्रायलों का फैसला होगा, और लोगों के बयानात होंगे, और अगर किसी ने बाहर आकर कोई मीडिया से बात की तो उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, जिस मीडिया हाउस ने की उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, जिस एंकर ने किया, जिस यूट्यूबर ने किया। अरे भाई, ये तो फंदा लगाने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को, वो साइफर के जज अबू हसन जुल्कुनैन साहब, तमाम की तमाम जो उन्होंने हुक्म दिए थे ना, और सब के सब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और ख़ुद अटर्नी जनरल जो मुद्दई है इस केस का, अटर्नी जनरल पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की दरख्वास्तें कबूल करी जाएँ और जज के फैसले हैं ना उसको कलअदम करार दिया जाए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा सुबह क्या होगी? बस कर दो यार, क्या कर रहे हो, खुद ही उल्टियां खा रहे हैं अपनी। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपको पता है बेसिकली पार्किंग लॉट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अलावा इसका कोई काम है नहीं। और वो जब साईं के साथ ही टाइम है तो फिर साईं साईं क्या है, तो कहा जाता है कि नून लीग के साथ इनके सियासी मुस्तकबिल को अटैच करके ना जो इनकी कुर्बानियाँ जो है वो खैर, मगर नून लीग का टेक्निकली कहा जाता है कि उन्होंने धोखा दे दिया, भाई उनके पास भी एक एक सीट के काफ़ी कहीं कहाँ नाराज़गी करवाएंगे, और ये सबको पता है इनमें से किसी ने भी नहीं जीतना। कोई एक आधा अपनी इलेक्टेबल का अपना वो जिसे कहते हैं ना सरूर दिमाग में रख के आ जाए तो जीत जाए, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो IPP वालों का तो कैरियर लग गया दांव पे, बल्कि लल्ले लग गए, और ये घर के भी नहीं रहे और घाट के भी नहीं रहे। जिस तरह हमने ज़िमनी इंतखाबात में देख लिया था, जितने भी जिन्होंने हॉट ट्रेडिंग की थी, जिन्होंने भी अपनी वफादारियाँ बदली थी, उनके साथ क्या किया था आवाम ने, तो अब तो मामला ही बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। फैज़ुल हसन चौहान साहब वगैरह ने आवाज़ निकालना शुरू कर दी, उन्हें कहा नून लीग के एडजस्टमेंट से हम
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। हम तो बानी हैं आईपीपी के, हम ही एडजस्ट नहीं किया गया। ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।